अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके सामने एक 5 केवीए का सोलर सिस्टम जो हमने तकरीबन 1.5 साल पहले इंस्टॉल किया था उसके बारे में वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। अगर आप चाहते हैं ये जानना कि सोलर पैनल्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, सोलर सिस्टम इंस्टॉल कैसे किया जाता है, तो ये मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊंगा कि हमने ये सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया था। इसके मतलब ये हम डायग्राम तो बनाते हैं, ये मेरे पास कुछ डायग्राम पड़ी थी। ये 5 केवीए का जो सिस्टम है इसमें हमने 16 प्लेटें इंस्टॉल की हैं। ये पॉलीक्रिस्टलाइन 325 वाट की प्लेट है। ये 36 वोल्ट की प्लेट है और 15 एम्पेयर्स की ये होती है। ठीक है, अब ये इसमें हमने 2 रो बनाई है। दोनों रो में 8-8 प्लेटें इंस्टॉल की हैं। अब जो हमारा 5 केवीए का इन्वर्टर है वो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर बिल्ट इन है और वो 150 वोल्ट को सपोर्ट करता है, मैक्सिमम 150 वोल्ट को सपोर्ट करता है। तो इसके मुताबिक जो हमने प्लेटों की कॉन्फ़िगरेशन बनाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमने 4 प्लेटें जो हैं उनको सीरीज़ में जोड़ा है, इन 4 को हमने सीरीज़ में जोड़ा है। ये एक सेट बना लिया, इसी तरह इन 4 को सीरीज़ में जोड़ा एक सेट बना लिया। इस तरह ये हमारे पास 4 सेट बने हैं और एंड पर हम इनको पैरेलल जोड़कर अपने जो इन्वर्टर तक ले गए हैं। अब सीरीज़ में कैसे जोड़ा जाता है और पैरेलल में कैसे जोड़ा जाता है पहले भी मैंने आपको वीडियोस में बताया था, अब फिर मैं आपको बताता हूँ। जो प्लेट के पॉजिटिव, एक प्लेट के नेगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ते जाना। एंड पर आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव बचेगा। ये देखें मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव बचा। इस सेट का फिर पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ ये लाइन में, इस सेट का पॉजिटिव, इस सेट का पॉजिटिव, इन चारों सेट के पॉजिटिव को जोड़कर हम नीचे ले आए और इस तरह इन चारों के पॉजिटिव को जोड़कर हम नीचे ले आए। ये पैरेलल कनेक्शंस हैं। जो पहले मैंने आपको बताया वो सीरीज़ कनेक्शन है। अब ये 325 वाट की ये सोलर प्लेट है, 36 वोल्ट को ये 36 वोल्ट ये देती है। अब 4 को जब जब हम सीरीज़ में करते हैं तो मैंने आपको बताया था तो वोल्ट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसके बरक्स जो एम्पेयर हैं वो मल्टीप्लाई नहीं होते। अब 4 को जब सीरीज़ में जोड़ा तो इन 4 के जो वोल्ट बने वो 144 वोल्ट हैं। ठीक है, अब चारों सेटों के 144 वोल्ट बने। जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो फिर वोल्ट जो हैं वो 144 ही रहेंगे, लेकिन इसके जो एम्पेयर 15 हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो 60 बन जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो डीसी वोल्ट 144 और जो एम्पेयर है वो 60 एम्पेयर हमारे पास यहाँ पर मिलते हैं हमें। पीवी आ गया, 144 वोल्ट बने थे और 60 एम्पेयर बने थे। ये पीवी लाइन है, यहाँ पर ब्रेकर आपने ज़रूर लगाना है। ठीक है, और इसके बाद ये हमारा 5 केवीए का इन्वर्टर है। अब इसमें जो एक ख़ास बात है वो मैं ये आपको बताऊँ, ये जो हमारा बैटरी बैंक बनेगा ना ये 48 वोल्ट का बनेगा। इसमें एक ख़ास बात है, अभी मैं इसमें हमने सेल यूज़ किए हैं। ये 2 वोल्ट का एक सेल है और ये 24 सेल हमने इसमें यूज़ किए हैं। 24 को हमने सबको सीरीज़ में लगाया है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, इस तरह सबको सीरीज़ में लगाया तो ये 48 वोल्ट बने हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में। तो ये देखें ये पीवी आया, पीवी को ये ब्रेकर आपने ज़रूर लगाना है। ये हमारा इन्वर्टर है 5 केवीए का। इसके बाद ये बैटरी को जो लाइन जा रही है ना यहाँ पर भी आप ब्रेकर लगाना चाहिए और ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद ये हमारा बैटरी बैंक है। तो ये हमारी डायग्राम थी। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है बता दी है। ये जो सिस्टम है ये 5 केवीए का है। इसमें जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें सेल यूज़ किए गए हैं। ये देखें, ये है 2 वोल्ट का एक सेल है, 2 वोल्ट का एक सेल है और ये 24 सेल का, ये देखें 24 सेल का एक बैटरी बैंक बनाया गया है। 48 वोल्ट हैं इसके,
ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमने खुद बनाया है। ये देखें, ये लकड़ी के जो हैं बॉक्स बनाए, ठीक है। एक बॉक्स में हमने 2 जो हैं वो सेल इंस्टॉल किए, ठीक है। ये 24 सेल हैं और 48 वोल्ट का ये सिस्टम है। ये बैटरी बैंक है। इसमें मैंने आपको ये बैटरी बैंक दिखाना था। ये हमने मंगवाए हैं, बाहर से मंगवाए हैं। तो अब मैं आपको जो इंस्टॉल किया गया है, ये मस्क का इन्वर्टर, MPPT बिल्ट इन इन्वर्टर है, ठीक है। और ये 5 kVA का है। ये देखें, इसका जो है ये 5 kVA का है। अगर आप इसको पढ़ें तो 48 वोल्ट DC को ये सपोर्ट करता है, जो बैटरी बैंक को सपोर्ट करता है। MPPT वोल्टेज एंड वाली तीसरी लाइन में देखें, MPPT वोल्टेज रेंज जो है वो 64 से 130 है। मैक्सिमम सोलर जो वोल्टेज जो हम इसको दे सकते हैं वो 145 वोल्ट हैं, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि आप जब कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो किस तरह बनानी चाहिए। अब 145 वोल्ट को ये करता है ना। अभी मैं आपको जब सोलर प्लेटें दिखाता हूँ तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमने इसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन इसकी की है। इसमें एक चीज़ हमने और इंस्टॉल की है। यहाँ पर हमारे गांव में वो कम होते हैं, वोल्टेज कम होते हैं, तो ये एक हमने 10,000 वोल्ट एम्पेयर का ये स्टेबलाइज़र यूज़ किया है। ये स्टेबलाइज़र जो है ये ऑटोमेटिकली जब रात को या इसको हमारे सिस्टम को बिजली की ज़रूरत होती है तब भी उसको अप करके देता है, हमारे घर को जो ज़रूरत होती है तब भी उसको अप करके देता है। वोल्ट अगर हम बात करूं मैं कि इस पे कितना कुछ चलाते हैं, तो घर में एक 1.5 टन का AC है वो है, बाकी फ्रिज है, बाकी जो पंप है, घर के पंखे हैं, सारा कुछ इस पे हम चलाते हैं। ये हाँ, टरबाइन लगी हुई है ना, टरबाइन छोटी सी एक घर में लगाई हुई है। तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, ये सिस्टम ऑन ग्रिड है। हमने इसको ऑन ग्रिड अभी किया नहीं है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो लगाए गए हैं, ये देखिए ये ब्रेकर लगाए गए हैं। ये पहले जो है ये PV से आ रहा है, फिर ये बैटरी के हैं, और ये जो है घर को सप्लाई दी जा रही है, ये उसके ब्रेकर हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो है, ये उठाना एक दफ़ा, ये उठाओ एक दफ़ा। बनाई है ऊपर कि बच्चे तंग ना करें। ये हमारा बैटरी बैंक है, ये मैं पीछे करके दिखाता हूँ। एक बॉक्स में दो सेल हैं। ये एक सेल 2 वोल्ट का है, 24 सेल हैं, 48 वोल्ट हमने ये बनाए हुए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने 325 वाट की जो A ग्रेड की हैं सेल जो ऊपर लगाए हुए हैं, सोलर पैनल लगाए हुए हैं, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अब हम आ गए हैं छत पर, ठीक है। हमने ये पोली A ग्रेड की जो प्लेटें हैं वो यूज़ की हैं। तो ये मैं आपको इसका दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन भी सारा कुछ। सबसे पहले आप देखें, ये हमने 16 प्लेटें लगाई हैं। इस रो में ये 8 प्लेटें हैं, 2 4 6 और 8, ठीक है। और फिर इसके पीछे वाली रो पे आ जाएं, ये दूसरी रो है, इसमें 2 4 6 और 8 प्लेटें इसमें, ठीक है। अब मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, ये 145 वोल्ट DC को सपोर्ट करता है। इसका MPPT बिल्ट इन जो चार्ज कंट्रोलर है, ये 325 ये 36 वोल्ट की ये एक प्लेट है, ठीक है। तो मैं भी आपको इसके दिखाता हूँ, वो जो होते हैं जोड़ जो लगाए हुए हैं, सारा कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। अब 4 प्लेटें हमने सीरीज़ में की, ठीक है। ये 36 जो वोल्ट है वो ओपन सर्किट में देती है। तो ये 4 प्लेटें जब सीरीज़ में की तो ये बन गए 144 वोल्ट ओपन सर्किट में बन गए हैं। तो अब बाकी को 4 को सीरीज़ में किया, अगली 4 को फिर सीरीज़ में किया,
मतलब कि चार चार को सीरीज़ में करके इनको पैरेलल करके हम नीचे ले गए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने यूज़ किए हैं जोड़ लगाने के लिए, वही जो इसके यही यूज़ किए, ये देखिए ये जो जॉइंट जो हमने लगाए हुए हैं इस तरह लगाए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्लेट की जो डिस्क्रिप्शन है। प्लेट के ये आपको पढ़नी आती है ना, ये मैं जो बिगनर्स हैं, जो मेरे जैसे कम जानने वाले हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। बाकी जो इंजीनियर्स हैं, ज़्यादा समझदार हैं, वो तो समझते हैं इन चीज़ों को। अच्छा ये देखें, इसमें आप सबसे पहले तो पहली वाली लाइन में आप देखें तो SL ये 325 वाट की है, ठीक है। ये जो है ये नीचे वाली में देखें पैनल क्लास A+ है। जो मैक्सिमम सीरीज़ फ्यूज़ रेटिंग है 15 एम्पेयर है। ये मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज लिखा हुआ 1000 वोल्ट, ये 1000 वोल्ट के सिस्टम में लगाई जा सकती है। इसके बाद फिर ये ऊपर चले जाएं V वोल्ट मिली एम्पेयर्स लिखा गया है 36.98 वोल्ट है, ठीक है। ये एक जो प्लेट है ओपन सर्किट में 36 वोल्ट देती है। चार को जब हमने सीरीज़ में किया तो ये 144 वोल्ट बने और फिर हम इनको पैरेलल करके नीचे ले आए। सीरीज़ करने का तरीकाकार मैंने आपको बताया था। ये देखें, इसके ये दो जो तारे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव की, उसकी वो देखें, एक की पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव और उसकी पॉजिटिव अगले के नेगेटिव को जोड़ के एंड पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बचेगा, तो वो आप नीचे ले जाना है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो स्टैंड यूज़ किए हैं वही यूज़ किए हैं जो पहले मैंने आपको अपने पिछले सिस्टम में दिखाए थे। हम आमतौर पर ऐसे ही स्टैंड यूज़ करते हैं, ये बने बनाए मिल जाते हैं मार्केट से। इनको हमने नीचे से ये देखे, ये उसी तरह सीमेंट से पहले कील लगा के छत में लगा दिए और फिर इसको सीमेंट से ऐसे इसके पाँव जो पैर जो होते हैं वो भर दिए। अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही स्टैंड यूज़ किए हैं, थोड़ी सी बहुत अल्ट्रेशन की है हमने, ठीक है। तो ये है हमारे जो पैनल्स हैं, ठीक है व्यूवर्स। अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि जो MPPT चार्ज कंट्रोलर के लिए आप किस तरह कॉन्फ़िगरेशन प्लेटों की बनाएंगे, ठीक है। और PWM चार्ज कंट्रोलर, अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है PWM चार्ज कंट्रोलर और MPPT चार्ज कंट्रोलर का कंपैरिजन किया है। उसमें मैंने बताया है कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और PWM चार्ज कंट्रोलर के लिए कौन सी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ये 5 kVA का सेटअप है, तकरीबन 1 साल से अच्छा चल रहा है। ये 1.5 साल पहले हमने ये लगाया था, तो ये मैंने आपको दिखाना था। अब मैं नीचे चलता हूँ, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ। ले जी व्यूवर्स, हम नीचे आ चुके हैं। इसमें बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, लेकिन हम इसको ऑन ग्रिड नहीं चलाते, ना हमने वो अप्लाई किया ना हमने चलाया। लेकिन ये जो इन्वर्टर है ये ऑन ग्रिड सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। हम इसको वैसे ही यूज़ करते हैं। तो मैंने कोशिश की आपको बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो बनाने के लिए, ये सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। तो इसके बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। हमने ज़्यादातर ये ऑफ ग्रिड सिस्टम ही लगाए हैं। 5 kVA के 3-4 लगाए हैं, उसमें ऑन ग्रिड भी हैं, लेकिन ऑन ग्रिड चलाया नहीं है अभी तक हमने। तो कमेंट करके मुझे आप लोगों ने बताना है इसके बारे में।